नाम तो था सैव्या, किंतु सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न होने के कारण लोग उन्हें सांडिली कहते थे। उनका विवाह प्रतिष्ठानपुर के कौशिक नाम के ब्राह्मण से हुआ था। विधाता का विधान भी कैसा है। सांडिली परम सुंदर, शीलवान एवं धर्मनिष्ठ थीं और कौशिक अपने दुष्कर्मों के कारण कोढ़ी हो गया था। इतने पर भी उसकी इंद्रिय लोलुपता मिटी नहीं थी। पति की सेवा ही नारी का परम धर्म है, यह निश्चय रखने वाली वे महनियाँ कोढ़ी पति के घाव धोती, उसके पैरों में तेल लगाती, उसे नहलाती, वस्त्र पहनाती और अपने हाथ से भोजन कराती। लेकिन ब्राह्मण कौशिक क्रोधी था, वह अपनी पत्नी को डांटता फटकारता रहता था। एक दिन उस कोढ़ी ब्राह्मण ने घर बैठे बैठे मार्ग से जाती वेश्या को देख लिया। उसका चित्त बेचैन हो गया। स्वयं तो कहीं जा सकता नहीं था। निर्लज्जतापूर्वक पत्नी से ही उसने अपने को वेश्या के पास ले चलने को कहा। पतिव्रता पत्नी ने चुपचाप पति की बात स्वीकार कर ली, कमर कस ली और पर्याप्त शुल्क ले लिया, क्योंकि अधिक धन पाए बिना तो वेश्या कोढ़ी को स्वीकार करने वाली नहीं थी। इसके बाद पति को कंधे पर बैठाकर वे घर से चलीं। संयोग की बात, उसी दिन मांडव्य ऋषि को चोरी के संदेह में राजा ने सूली पर चढ़वा दिया था। सूली मार्ग में पड़ती थी। अंधकार पूर्ण रात्रि, आकाश में मेघ छाए, केवल बिजली चमकने से मार्ग दिखता था। पति को कंधे पर बैठाए सांडिली जा रही थीं। सूली शरीर में चुभी होने से मांडव्य ऋषि को वैसे ही बहुत पीड़ा थी। अंधकार में दिख न पड़ने के कारण कंधे पर बैठे कौशिक के पैर सूली से टकरा गए। सूली हिली तो ऋषि को और पीड़ा हुई। ऋषि ने क्रोध में श्राप दे दिया, जिसने इस कष्ट की दशा में पड़े मुझे सूली हिलाकर और कष्ट दिया है, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होते ही मर जाएगा। बड़ा दारुण साप था। सुनते ही सांडिली के पद रुक गए। उसने भी दृढ़ स्वर में कहा, अब सूर्योदय ही नहीं होगा। प्राण का भय बड़ा कठिन होता है। मृत्यु सम्मुख देखकर कौशिक ब्राह्मण की भोगेच्छा मर गई। उसके कहने से सांडिली उसे घर लेकर लौट आई, किंतु समय पर सूर्योदय नहीं हुआ तो सारी सृष्टि में व्याकुलता फैल गई। धर्म कर्म सबका लोप होने की संभावना हो गई। देवता व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी की शरण ली देवताओं ने। ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया जी के पास भेजा। देवताओं की प्रार्थना से अनसुईया जी उस सती के घर पधारी। सांडिली ने अनसुईया जी को प्रणाम करके उनकी पूजा की और उनसे पूछा, देवी, आपने पधार कर मुझे कृतार्थ किया। पतिव्रताओं में आप शिरोमणि हैं। आपके आने से मेरी श्रद्धा पति सेवा में और बढ़ गई। मैं और मेरे पतिदेव आपकी क्या सेवा करें। तुम्हारे वचन से सूर्योदय नहीं हो रहा है, इससे धर्म की मर्यादा नष्ट हो रही है। तुम सूर्योदय होने दो, क्योंकि पतिव्रता नारी के वचन को टालने की शक्ति त्रिलोकी में दूसरे किसी में नहीं है। अनसुईया जी ने कहा, देवी, पति ही मेरे परम देवता हैं, पति ही मेरे परम धर्म हैं। पति सेवा छोड़कर मैं दूसरा धर्म कर्म नहीं जानती। सांडिली ने कातर प्रार्थना की, डरो मत। सूर्योदय होने पर ऋषि के शाप से तुम्हारे पति प्राणहीन तो हो जाएंगे, किंतु मैं उन्हें पुनः जीवित कर दूंगी। अनसुईया जी ने आश्वासन दिया। अच्छा, ऐसा ही हो, ब्राह्मणी ने कह दिया। तपस्विनी अनसुईया जी ने अर्घ्य उठाया और सूर्य का आवाहन किया तो तत्काल क्षितिज पर सूर्यबिंब उगाया। सूर्य उगते ही ब्राह्मण कौशिक प्राणहीन होकर गिर पड़ा। यदि मैंने पति को छोड़कर संसार में और कोई पुरुष जाना ही न हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए, रोगहीन युवा होकर पत्नी के साथ दीर्घकाल तक सुख भोगे। अनसुईया जी ने यह प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण तुरंत जीवित होकर बैठ गया। उसके शरीर में रोग के चिन्ह भी नहीं थे। वह सुंदर स्वस्थ युवा हो गया था। इस प्रकार पतिव्रत रूप विशेष धर्म के बल पर सांडिली ने सब कुछ पा लिया। ओम।